बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु निजानंद स्वामी की जय। श्री निजानंद संप्रदाय की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी ने तखत लाल आगे आए बैठी ने तखत। लागो धो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। पाँव तले पड़ी रहूं धनिजर खोलो बातून। फलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन। इन सब तो आकरस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ए साथ जी ए ठठ की बीता के। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है हके। जो आज्ञा है हके। आए पहुँचे मस्कत में आए पहुँचे मशक्कत में। अब धाम दुल्हा अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी जो जमाने के खाबंद हैं, जमाने के मालिक हैं, जिनसे प्राणनाथ जी का सृष्टि की आदि काल से लेकर के आज दिन पर्यंत सारा संसार इंतजार करके बैठा हुआ है। वो प्राणनाथ पार्वम अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी श्री लादास की हृदय में विराजमान होकर सब सुंदर साहब को श्री वित्त साहब के माध्यम से खुद ही जो है कि अपने 5वें दिन की हकीकत कि राज्य ने 5वें दिन की हकीकत कैसे 5वें दिन में सेंद्राज ठाकुर के तन से सेंद्रावती की आत्मा लीला करनी बोल सारी हकीकत शैला अपने दिल में पहले बना रखा। और जैसा दिल में प्लानिंग बनाया है उसी अनुसार जो है कि लीला भी कर रहे हैं। प्लानिंग आपका बनाया हुआ, लीला आप करने वाले हैं। अब लीला कर रहे हैं सुंदर साथ को दिखाकर। इस सुंदर साथ देखें यहाँ अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी के दिल में रूहों के प्रति कितना प्यार। परम धाम में आदिकाल से लाल लड़ाते रहे, प्यार करते रहे, प्यार करते रहे। लेकिन हम नहीं जान पाए राज्य के प्यार। हम धनी के प्यार को नहीं समझ पाए कि धनी के दिल में मेरे प्रति कितना प्यार, कितना आधार है। इस वास्ते जो है कि एक खेल बनाया हुआ है। अब खेल के अंदर भी जो कि अगर हमें पहचान न हो भी नहीं हो सकती। कारण पहचान अगर हो जाएगी तो राज्य हासिल नहीं करा पाएंगे। राज्य को रूहों पर हासिल करना है, करना है, करना, ये पक्की बात है। राज्य ने पहले अपने दिल में लिया है हमें रूहों पर हासिल करनी। अब हासिल करनी है तो रूहों को बुलवाएंगे, रूहें भेलेंगे, बोलेंगी, जब जगाएंगे तब तो हासिल करेंगे। और रूहें भूले ही नहीं हैं
तो राज्य जगाएंगे कैसे? अब जगाएंगे नहीं तो हासिल करेंगे कैसे? उनका पक्का इरादा राज्य का रोह पर हासिल करनी, इसलिए रोह पर हासिल करने के बाद से राज्य महाराज रोह को जो जगाते भी हैं और भुलवाते भी हैं, जगाते भी भुलवाते भी हैं। खुद भुलवाने वाले वही, खुद जगाने वाले वही राज्य महाराज। अब कैसे राज्य महाराज अक्षराधीश से प्राणनाथ जी, कहाँ दीप बंदर, कहाँ लाठी बंदर, लाठी बंदर से टट्ठानगर से लाठी बंदर और लाठी बंदर से मस्कत बंदर पहुंच जाते हैं। मस्कत बंदर के अंदर कैसी लीला होती है वो आप सुनिए। काठे दुकाने महावजी की, काठे दुकान माओजी की, काठे माने किनारे, दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे, क्योंकि सब समुद्री इलाका है। अब इस समुद्री इलाके का दौरा कर रहे हैं श्री महाराज। कारण श्री बाई जमानी के वास्ते, श्री बाई जमानी का अपहरण किया गया है फिरौती वालों ने, डाकुओं ने। उनके पीछे देखिए कितने आत्माओं की जागनी हो रही है, कितने आत्माओं का कल्याण हो रहा है। अगर ये रज्जी लीला न बनाए होते, बाई जमानी का अपहरण न होता, उनके साथ और भी सुंदर सा अपहरण हुआ है। एक तो इतना बड़ा अत्याचार हिंदुओं पर घोर, दूसरा सुंदर से जागनी जमाने होना है। अब मस्कत बंदर के अंदर कांठे समुद्र किनारे मौज भाई का दुकान था। मौज भाई सबसे पहले मिलते हैं। पूछी खबरें उनने, मौज भाई ने रेवती श्री जी से समाचार पूछा। उठे के मिले धाए, मौज भाई जैसे समाचार श्री जी महाराज आए हुए हैं, दुकान से उठ करके फौरन दौड़ करके श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, गले लगते हैं। कुशल खेमे पूछने लगे, और यहाँ आपस में परस्पर में कुशल खेम समाचार पूछने लगते एक दूसरे से। इतने बड़ो आदर कियो, कहते मौज भाई ने श्री जी का बहुत बड़ा सम्मान किया, बहुत बड़ा आदर किया है। लौके के नाते से, लौकिक के नाते से, ये नहीं पहचान ये प्राणनाथ है। लौकिक सांसारिक रिश्ता था, जातीय संबंध था, जातीय संबंध के नाते जो है कि श्री का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं। आदर भाव करने लगा, को आदर भाव, मौज भाई इतना आदर, इतना भाव, इतना प्रेम दिखाते हैं, बहुत ही आदर भाव प्रेम दिखाते हैं। खबरें बंद की पूछी इन समय, और इस समय श्री जी ने जो है मौज भाई से पूछा, भाई बंदर के जो सुंदर साथ के साथ बाजवाणी बंदूकों के हाथ में आई थी, जो फिरौती वाले थे उनके हाथ में, क्या उनका पता है वो कहाँ है? फिर कहाँ रखा गया बाजवाणी को? विश्वनाथ संग था, विश्वनाथ साथ, विश्वनाथ भाई साथ में थे। श्री बाई जी की गई खबर, बाजवाणी के साथ में विश्वनाथ भाई थे, जो बंदर में फिरौतियों के हाथ में गए थे। वो विश्वनाथ भाई छूट गए थे, उनके परिवारों को छुड़ा लिया था। अब विश्वनाथ भाई जो आकर खबर देते हैं, हाँ श्री महाराज बाजवाणी की खबर मुझे है। रूपा राधा संग थी, और रूपा बाई राधा बाई भी जो बाजवाणी के साथ में गई थी बंधक में, धाय के पहुंची वो घर, छूट गई थी। रूपा बाई छूट गई थी, उनके घर वालों ने छुड़ा लिया था। और रूपा बाई राधा बाई जो है कि दौड़ करके जब श्री के समाचार पहुंचती हैं, श्री जी आए हुए हैं, क्योंकि भाई जमानी भी सुंदर साथी जब बंधकों के हाथ में थी, और जो सुंदर साथ या गैर भी जो बंधक उनके अभिलाषों के हाथ में थे, बाजवाणी बहुत सांत्वना देती थी, समझाती सुंदर, चिंता मत करो, हमारे पतिदेव हमारे प्राणनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, अवश्य मुझे लेने आएंगे, वो आते होंगे कहीं, ढूंढते होंगे भी, और वो बहुत कृपालु बहुत दयालु है, वो इस तरह से जो है कि हमें छोड़ नहीं सकते हैं। बंधुकों खाल में ऐसे बाजवाणी तसल्ली देती थी, सबको सांत्वना देती थी। और पास दई रहने को, मौज भाई जो थे स्वयं श्री को रहने के लिए अपने मकान के पास में कमरा दे दिया। सबे मिले हुए खुशाले, मिल कर करके श्री की चर्चा सुनते हैं, सेवा करते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। महाजी रसोई का हो आ गया। और मौज भाई है श्री प्राणनाथ जी का रसोई का आदर करते हैं। किसी महाराज आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से पैदल चले, कितना थक गए होंगे फिर, इसलिए आप जो है कि
भोजन करें पहले, तो भोजन की व्यवस्था श्री जी करते हैं। आदरे किया इते श्री जी के रसोई के लिए, भोजन के लिए बहुत सम्मान करते, आदर करे। हे श्री महाराज आप भोजन ग्रहण करें। कांजी बेटा उनका कांज मांझ भाई के बेटे कौन थे? कांज भाई थे। माँ जी के बेटे कांज भाई थे, रहे दुकाने पर और वो कांज भाई जो है कि दुकानदार पर थे। जब पिता दुकान खोले हुए थे, बेटा भी दुकान पर रहेंगे। कांज भाई दुकान पर रहते थे। आरोग्य के फिर अब बैठे आप अक्षरार्थी से प्राण भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद देखिए चर्चा करने बैठ जाते हैं। साथे ठट्ठे की कही खबरें और जो ठट्ठा घर में किसकी जागनी है भाई? दो महान सुंदर साथी हैं, कौन बताएंगे? ठट्ठा में दो महान आत्माओं की जागनी हुई है, कल की चर्चा। और लालदास जी, और एक और रह गए, इधर से कोई बताए? चिंतामणि। चिंतामणि याद रखिए, फिर आगे भी प्रसंग आएगा। एक तो सबसे बड़े चिंतामणि कबीर ने बताया कि जो आचार्य अपने हजारों शिष्यों सहित श्री के चरण में आ जाते हैं। दूसरे लालदास जिनका नाम लक्ष्मण सेठ, 99 जहाज के मालिक, ज्ञान के मालिक, वो भी श्री के चरण में आ जाते हैं। और भी सुंदर सा जागनी हुई है। सबका समाचार श्री जी महाराज पसंद में सुनाते सुंदर साहब को। तिनकी बातें करते ऐसे सुंदर साहब की जो कितनी सुंदर सी जागनी हुई है, कैसे कैसे सुंदर से जगे हुए उनकी बातें करते हुए। कसाला जो बंद का कसाला जो बंद का, जो बाई जमानी के साथ में सुंदर साथ कि उन बंधकों के फिरौतियों के हाथ में गए थे, सो भाग गया सबे दुखे। समाचार मिल जाता बाई जमानी का कि बाई जमानी को अमुक जगह रखा गया है। समाचार मिलने के बाद जो है कि शांति हो जाती सुंदर साथ में। इत रूपाबाई राधा, अब यहाँ मस्कत बंदर के अंदर रूपाबाई, ध्यान दीजिए, रूपाबाई और राधाबाई दो बाइयाँ हैं, दो माताएं हैं जिनके दिल में बहुत ही प्यार श्री जी के लिए, बहुत ही प्यार, इतनी सेवा करती हैं। अब सुनेंगे। सुनी चर्चा तेने, जब रूपाबाई और राधाबाई ने चर्चा श्री जी के मुखारबिन से सुना, श्री राज की तरफों, बस चर्चा सुनने से जो है बस श्री राज की तरफ रूपाबाई राधाबाई का मन लग जाता है। बस ये तो मेरे सब कुछ यही, धनी है, ये मेरे पति है, मेरे मालिक, सब कुछ यही मेरे हैं। इतना लगाओ, इतना प्रेम रूपाबाई राधा में बढ़ जाता है। बस छोड़ते नहीं श्री को, श्री से इतना लगाव हो जाता है। चर्चा मीठी होते क्योंकि आप अक्षराती से प्राणनाथ जी हैं, अक्षराती द्वेष के सागर हैं, प्रेम के स्वरूप है। सुंदर सा जुबान से पहचान होती है मनुष्य की। कह दिया वाणी का जिनकी जेती बुजुर्गी जुबा हो तिन माफक, जो जितने महान व्यक्तित्व वाले होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके जुबान में मिठास होता है, जुबान में मधुरता होती है, प्रापन होता है, शब्दों से महान पुरुषों को पहचान होती है। इसलिए कहते हैं आप अक्षरादि से प्राण इतने प्यार से, इतनी मीठी जुबान से, इतने सम्मानित शब्दों के अंदर है कि श्री से प्यार करते हैं, श्री से बातें करते हैं। अब श्री की महानता जो है कि कही जा सकती है। कोई देवे काने, अब कहते हैं कोई तो आकर के श्री का दर्शन ही करते, कहते दर्शन में बड़ा आनंद आता, मुझे तो इनके दर्शन ही करना है। कोई तो मुझे चर्चा सुनने में बहुत आनंद आता है, तो कोई बड़े ध्यान से चर्चा सुनते हैं। महाजी ने चर्चा सुनी, महाजी भाई भी चर्चा सुनते श्री जी की, होने लगी पहचान। चर्चा सुनने से धीरे धीरे पहचान होने लगती है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, संसार क्या है और परमात्मा क्या है, इन सारी बातों का पहचान होने लगता है। और लोगे आवे सुनी, और भी मस्कत बंदर के बहुत से जो है कि लोग सुनने चर्चा आते हैं। दीदार को लोग आवही, लोग यह है कि बस क्योंकि मस्कत ये बंदरगाह है, इनमें कोई साधु महात्मा जाते ही नहीं थे। अब श्री महाराज कैसे सुंदर शाक्तिवास से पहुंच गए हैं। जब सुनते कि महात्मा आए हुए हैं, मस्कत महात्मा आए हुए हैं हजारों के तादाद में, चलो दर्शन करने चलें, चलो दर्शन करने चलें। क्योंकि पहले जमाने के अंदर सुंदर साहब इतना संत महात्माओं का महिमा थी कि मानो परमात्मा हमारे तरफ घर में आ गए हैं, परमात्मा हमारे गांव में आ गए। संतों का आगमन सुन करके बस परमात्मा ही हमारे गांव में आ गए। परमात्मा के तुल्य, परमात्मा के समान संतों की महिमा थी, दर्शन के उमरते थे भी। जो भी सुनते हैं कि भाई महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, चर्चा करते हैं,
दर्शन करने आते थे कि यहाँ दिन 10-20 में मस्जिद बंदर के अंदर 10-20 दिन श्री जी रहते हैं भाई जो चर्चा जो और खूब 10-20 दिन रहे हैं। खूब चर्चा जोरदार होती है। दज्जाले एते सुनिया कौन? दज्जाल, शैतान। जो इंसान स्वार्थी होते हैं, वे दूसरों को तकलीफ देते, कष्ट देते हैं, दूसरों दुख देखने का सोचते थे, ऐसे दज्जाल है, कांपते हैं। लगा जो करने सोरे। अब दज्जाल पवित्र जो मनुष्य थे वो शोर शराब करने लगते हैं। दज्जाले अपनी सिपाही में दज्जाल अपने ग्रुप में, अपने समुदाय में। दज्जाल क्या मतलब? जैसे चुगलखोर होते हैं, चुगलखोर होते हैं, किसी का मतलब अच्छा सोच नहीं सकते हैं, अच्छा देख नहीं सकते हैं। ऐसे दज्जाल प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो हैं अपने ग्रुप में, अपने समूह में लेके श्री की निंदा करते हैं। ये कहाँ से आए हैं? दुष्ट प्रवृत्ति वाले साधु भी होते हैं, महात्मा भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, जो अपना भला सोचते हैं, दूसरे भला सोचते ही नहीं है। बस ये ऐसे दज्जाल प्रवृत्ति इंसान वो कहते भाई महाश्री जी कहाँ से आ गए, श्री प्राण जी कहाँ से आ गए, सब धर्मों को उड़ा देते हैं फिर और एक परमात्मा की पहचान बताते, एक ही परमात्मा ऐसा बताते हैं। मेरे मारने का मन में दज्जाल कहता ये तो जो है कि बस मुझे मारने आए हुए हैं श्री प्राणनाथ जी, इनको तो ऐसे भगाना चाहिए। मैं करो लड़ाई इनसो। ऐसे दज्जाल प्रवृत्ति इंसान जो स्वार्थी मनुष्य थे क्या सोचते हैं, हम श्री प्राण से लड़ाई करें, झगड़ा करेंगे, ये तो अकेले हैं, परदेश जाए हुए, इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये क्या करें मुझको। और ऐसे इंसान सोचते कि अकेले तो हैं, होता है ना भाई, अकेले महात्मा परदेश से आए हुए, कर क्या सकते हैं हमारा में, ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। बैठे वाजे दिल में किसी किसी के दिल के अंदर शैतान घुस जाता है। शैतान नहीं चाहता है कि इंसान अपनी भलाई करे, चर्चा सुने भी, ये कलयुग का काम है। इसी किसी के दिल के अंदर कलयुग घुस जाता है। आए लड़ने को सामने। अब ऐसे कलयुग के बुद्धि वाले स्वार्थी पापी इंसान जो है कि किसी से झगड़ा करने आ जाते हैं। यहाँ चर्चा कीर्तने होते और यहाँ तो मस्जिद बंदर के अंदर रात दिन चर्चा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, हासे विनोद विलास और हास विनोद हो रहा है। कभी सुंदर सा भजन का गा रहे हैं, कभी गरबा खेल रहे हैं, कभी चर्चा हो रहा है, रात दिन चल रहा है, रात दिन माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, चर्चा कीर्तन में गुजरान हो रहा है। साथ को धामे धनी बिना। सुंदर साथ को एक राज्य हमारे आत्मा के पिता, हमारे आत्मा के मालिक हैं। संसार झूठा सपना मिथ्या कुछ है ही नहीं है, संसार ठग लुटेरे हैं बे। बस यहाँ तो चर्चा में राज्य हमारे, हम राज्य के हैं, परंतु हमारा घर, इसी पर चर्चा होती है, इसी पर भजन कीर्तन होता है। और ना कछुए आसे। सुंदर साथ के अंदर जो चर्चा सुनते हैं, एक धनी और एक परम धाम से और कोई आशा है ही नहीं। सुंदर साथ हमारे हैं, आत्मा के संबंधी हैं, हमारा घर परम धाम है, हमें संसार से क्या लेना देना है। इत तो चारे कीर्तने। अब यहाँ मस्जिद बंदर का 2-4 कीर्तन से ही उतरते हैं। तू दुनी को क्या पुकारे। ये पहला कीर्तन हो गया है, क्योंकि कीर्तन जो है जगह जगह उतरा हुआ है, जहाँ जैसा प्रसंग आता है वहाँ वैसे राज्य कीर्तन देते हैं। कह रहे तू दुनी को कहाँ पुकारे, पहला कीर्तन है। कहे इंद्रावती की आपने दुनिया वाले क्या पुकार लगा रहे हो, ये दुनिया को, दुनिया तो मदमाती है, ये अपने मद में अपने रंग में छकी हुई है, दुनिया तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है। रे हो दुनिया बाबरी। दूसरा कीर्तन हो गया है, रे हो दुनिया बावरी। रे हो दुनिया बावरी माने हे दुनिया वाले, बावरी में पागल, हे पागल दुनिया वाले। खोवते जन्म एक गंवार की तरह से, एक पशु की तरह से, जैसे पशु है, इनको क्या है, खाना है, बस बच्चा पैदा, खाना है बच्चा, भी इनको यही है, भी खाना है, सोना, बच्चा पैदा करना। ऐसे इंसान बिल्कुल माँ पेट भरने में, खाने में, बच्चा पैदा करना, संसारिक जीवन में अपना जीवन गुजारा बर्बाद कर रहा है। जीवन को किस लिए आया हुआ है, अपने आत्म कल्याण के लिए आया हुआ है। यह अवसर उन्हें मिलने वाला नहीं। 84 लाख योनियों का जमने मरने के बाद, जमने मरने के बाद जो है कि परमात्मा के ऊपर शरीर मिला हुआ है, और इस बार अगर चूक गया तो फिर दोबारा मनुष्य मिलेगा नहीं, फिर तो 84 लाख योनियों के अंदर जाना ही पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा, फिर तो अरबों खरबों वर्ष निकल जाएंगे, तब कहीं फिर मौका दोबारा आएगा। और ऐसे जीवन, अनमोल जीवन को, देव दुर्लभ जीवन को पाप करके देखिए, खाली खाने पीने में जानवर जैसा कोई फर्क क्या रह गया है। जानवर भी खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या, सारे पशु जानवर सब खाते हैं,
सब बच्चा पैदा कर रहे हैं, सब सो रहे हैं, सब डर रहे हैं, सबको डर लगता है, सब खाते हैं, सब बच्चा पैदा कर, सब सोते हैं और अभी वही काम करते हैं। तो हमारे और जानवर में अंतर क्या रह गया है? हम भी सो रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हम भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, हम डर भी रहे हैं और जानवर भी कर रहे हैं। क्या अंतर रह गया है? मनुष्य जीवन चेतन चोला, विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, हमें सब पता है। जानवरों को नहीं पता है, वो जानते ही नहीं है। उनको तो खाना मिल गया है, हो गया बस, रस्से में बांध दिया, पड़े हुए अपना, फिर कुछ ज्ञान ही नहीं है। लेकिन इंसान को तो ज्ञान है। इतनी बड़ी परमात्मा कृपा पात्र बन करके, कृपा का पात्र शरीर पा करके जानवर जैसा हम जी रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, क्या फायदा है? कहते हैं रे दुनिया बावरी, ये दुनिया बावरी, पागल जैसे, बस अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तुम भूलना श्री महामते। तीसरा अंतर है, तू भूलना श्री महामती है। इंद्रावती खुद अपने लिए कह रही है, अरे महामती, अरे इंद्रावती, दुनिया तो बावरी है, दुनिया पागल है, फिर इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तू तो मत भूल इंद्रावती, तू तो धनी का भजन कर, धनी का चिंतन कर, दुनिया तो सियानी दीवानी है। संभारे अपना आप, अपना आप। अरे इंद्रावती की याद, अपने आप को संभार, अपने आप को याद कर, अपना कल्याण कर, दुनिया के में दिनों को बर्बाद मत करो। क्योंकि दुनिया में होता है क्या भाई, फलाने तारतम लिए, फलाने बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तंबाकू खाते हैं, चोरी कर भी कर, हो गया। फलाने का हम देखते हैं, फलाने क्या कर रहे हैं भाई, फलाने जाएंगे नर, आप भी जाओगे। फलाने बुरा कम कर रहे हैं, बुरा प्रणाम कर तो तुम भी करोगे। भी दुनिया की नकल क्यों करना है? हमें दुनिया की अच्छाई की नकल, अच्छाई लेना है, बुराई नहीं लेना चाहिए फिर। लेकिन हम इंसान बुराई लेते हैं और देखते भी है, फलाने ऐसा कर, हम भी ऐसा करें, वो करे, हम भी ऐसा करें। ये है साधु वैसा चाहिए जैसा, सूप स्वभाव सार सार को कही रे, थोथा देवड़ा। साधु को, सज्जन पुरुष को जो कैसा, सूपा जैसा होना है। सूपा होता है ना, सूपा, माँ बहनें जानती है सूपा, जिससे धाम फटकते हैं। फिर सूपा का स्वभाव क्या होता है? जो अच्छा सार सार होता है वो तो अंदर लेता है सूपा, और जो भूसी हो रहा है उड़ा देता है सूपा। इस सुपा का स्वभाव है। ऐसे सुपा जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। अच्छी बातें, सार बातें, आत्मा कल्याण वाली बातें हमें जीवन में ले लेना चाहिए। कभी गलत बातें नकल नहीं करना चाहिए, फिर गलत रास्ता ही पकड़ना चाहिए। फिर ऐसा इंसान का होना चाहिए धर्म में। सब सियाने अपने काम में लगे। और चौथा ग्रंथ कहते सब सियाने अपने काम में लगे। सारा संसार चतुर है, सब होशियार है, सब चालाक है, सब के सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इत चर्चा होते भया। बस यहाँ चर्चा के बीच में जो कि चार कीर्तन जो कि श्री को उतर जाते हैं। भाई महाजी का इते काम है। माज भाई जो थे जिनके घर सिज में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और माज भाई की रोटी भी खा रहे हैं, भोजन भी मौज भाई कर रहे हैं, चर्चा मौज भाई घर सुन रहे हैं और मौज भाई का काम तो हो जाता है। मौज भाई का काम क्या हो गया? मौज भाई सोचते हैं कि खंडे हमारे घर श्री प्राणी से बैठे हुए हैं, हमारे घर हमारी रोटी खा रहे हैं और हमारी खंडनी कर रहे हैं। श्री जी ने जब खंडनी किया तो मौज को लग गया है कि मेरी खंडनी कर रहे हैं, मेरे घर बैठे मेरी रोटी खा रहे हैं और मेरी खंडनी कर रहे हैं। चर्चा मीठी लगी इनको। कहते ऐसे मौज भाई की चर्चा बहुत मीठी लगती है। दाखिले हुआ निज धाम। और ये मौज भाई दाखिल बने निज धाम में, अर्थात सुंदर साथ में दाखिल हो जाते हैं, सुंदर साथ बन जाते हैं। और भी कहते के साथ और भी बहुत से सुंदर साथ जागृत होते हैं मस्जिद बंदर में। आए पहुँचे इन्हें सब के सब धनी के चरण में आ जाते हैं। श्री राज की चर्चा बिना। कहते यहाँ तो बस श्री जी महाराज के मुखार से धनी के चर्चा के सिवा, राज्य की चर्चा के सिवा राज्य की पहचान और कोई बात ही नहीं होती है। एक दिन चर्चा में और एक दिन चर्चा के दौरान क्या होता है? भाई खंडनी महाजी। बस भाई खंडनी उस पर किया जाता है, इससे प्यार होता है। सबकी खंडनी करते हैं, सबको नहीं डांटा जाता। बाप जिस बेटे, भले बाप के कई बेटे हैं लेकिन बाप को जिस बेटे से प्यार होगा उसी बेटे को डांटेगा फटकारेगा। जिससे प्यार है जाए चूल्हे बाड़े क्या लेना ना। फिर पत्नी का अगर पति से प्यार है, पति पत्नी को डांटेगा, फटकारेगा, समझाएगा, बुझाएगा, प्यार है तो वो न छोड़ देगा। फिर गुरु का जिस शिष्य से प्यार होता है उस शिष्य को डांटता, फटकारता, मारता, पीटता सुधारने के लिए।
परमात्मा का जिस भक्त से प्यार होता है, परमात्मा सजा देते हैं, दुख देते हैं सुधारने के लिए, सुधारने दृष्टिकोण होता है। ऐसे श्री महाराज और माँ जो है घर बैठे हुए हैं, रोटी माँ भाई खा रहे हैं, माँ जो की चर्चा खंडे नहीं कर रहे, चर्चा के बीच में माँ जो खंडे नहीं करते श्री जी। वाकिफ पुराना था साथ में, क्या थे, लेकिन माँ जो भाई सुंदर से वाकिफ बने, पूरे जानकार, पूरे परिपक्व नहीं हुए थे। इसलिए क्या होता है, अब कोने भाषा दिले बस यही है कि जब सुंदर से पूरा परिपक्व नहीं होगा, पूरा जागृत नहीं होगा, पूरी पहचान नहीं होगी, तो क्या होगा। श्री जी ने खंडन नहीं किया, खंडन नहीं किया तो माँ जो अपने को ले लेते कि हमारी खंडन नहीं कर रहे हैं, हमको फटकार रहे हैं। मैं ना जाऊं उन पे, ध्यान दे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि हमसे भी गलती हो जाती है सुंदर साज, कभी हो जाती है कि मौज भाई घर श्री जी बैठे हुए हैं, मौज भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, को खिला रहे हैं, पिला सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब एक दिन खंडनी श्री जी ने कर दिया अपना जान करके कि मौज भाई हमारे इतना सेवा कर रहे हैं, भाई इतना प्यार कर रहे हैं, उनको सुधारना चाहिए। सच्चा गुरु ऐसी होता है। श्री जी ने मौज भाई की खंडनी कर दिया, और मौज भाई क्या करते हैं, खंडनी सुन करके मौज भाई चर्चा सुनने आए ही नहीं, दुकान में सो गए। तो दुकान दूर रहा है, समुद्र किनारे, दुकान में सो जाते, चर्चा नहीं आते हैं। रिसाए के आपे अपने, ऋषियाए के मौज ऋषिया करके श्री ऋषिया करके अपने दुकान में सो जाते हैं, रह गया घर में, बस घर में दुकान में रह जाते हैं, चर्चा समय ना आया। हम भी कभी खंडनी सुनकर ऋषि हमारे महाराज जी खंडनी करते हैं तो निंदा ही करते रहते हैं, फिर डांटते ही रहते हैं, फिर तो मौज भी ऐसे हो गए भाई, खंडनी सुने अपने घर दुकान में सो गए, चर्चा सुने नहीं आते हैं। हुआ दिलगीर श्री राज से, ओहो श्री राज से दुखी हो गया, श्री राज से नाराज, कहते राज्य श्री प्राण से दिलगीर दुखी हो जाते मौज भाई। अब सोया रात को, कहाँ सोया, घर में अपने रात सो गया, चर्चा सुनने आया ही, लेकिन राज्य हमारे छोड़ने वाले नहीं है, नहीं सीधे तो ट्रेन जाएंगे, आप आएंगे, राज्य छोड़ेंगे नहीं, उनका प्यार है राज्य का, करते हैं बस मौज वाली दुकान में सो जाते हैं, चर्चा नहीं आए। राज्य ने क्या अच्छा मौज में नहीं आए, मौज भाई ऐसे गाड़ी में सोए थे, जाकर ऐसा चाटा मारा, गाल पर ऐसा चाटा मारा, जमा कर मौज भाई को गाल लाल लाल हो गए। तो सोया हुआ है, चर्चा सुनने नहीं आया, फिर तेरे वास्ते हम चर्चा करने आए तेरे घर, ऐसे चाटा मारते राज्य महाराज हुए दहशत जोरे, और सोए में सुंदर से इतना चाटा गाल पर लगना, डर हो गया, कौन चाटा मार रहा है, किसने गाल पर चाटा मारा है, क्यों रीस करी इनको, और आवाज आती है, अरे कमाओ जी भाई, तुमने श्री प्राण से क्यों तुमने गुस्सा किया है, तेरे कल्याण के लिए आए हुए हैं, तू गुस्सा करके घर में सो गया है, ऐसी आवाज आती है। क्यों ना दिए तुम्हें कान, और आवाज आती है, तूने कान क्यों नहीं दिया, तू चर्चा सुनने क्यों नहीं गया है, तू जा फेरे उतही, और जा मौज भाई तेरा कल्याण, तू जा चर्चा सुनने, वही जा चर्चा सुनने के लिए, करे देखे पहचाने। अरे वो श्री प्राणनाथ जी आए, खुद ही श्री प्राणनाथ जी यहाँ तमाशा मार के भेज रहे हैं, ये तुम्हारे कल्याण के लिए आए हुए हैं, तुम्हारी आत्मा जगाने आए हुए हैं, तू गुस्सा करके सो गया है। जागे पीछे रोया, जब मौज भाई जग जाते हैं, बहुत रोते हैं, क्या करें अब, कैसे जाने, मुंह तो काला हो गया, चेहरा काला हो गया, कौन सा मुंह लेके जाएंगे, शर्मसार हो जाते हैं। प्रातः बैठा आए द्वार, और प्रातः काल जहाँ से वह विश्राम भी कर रहे थे, चारपाई भी लेटे थे, श्री के चरण में आकर बढ़ जाते हैं, जगाए श्री जी को, श्री जी महाराज तो चर्चा 4 बजे रात तक, यहाँ कौन चर्चा सुनेगा, 4 बजे पूरी रात चर्चा होती है, 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, सुबह 6 बज जाता है, और थोड़ा लेट जाते हैं, फिर आंख बंद लगी कि नहीं श्री को भी, दिन भर चर्चा, रात भर चर्चा, दर्द अंदर का पेट में पीड़ा होती है, मेरा सुंदर सत कैसे जगेगा, जब तक जगेगा नहीं तब तक दुखी ही दुखी होगा संसार में, जगने बाद फिर माया कुछ करती नहीं है, दुख नहीं होता है, सोए ही अज्ञानता में जब तक तब तक दुखी ही हम होंगे। इससे सिवा दर्द के हमारे सुंदर सती पीड़ा है आत्मा का, चर्चा सुनाते हैं, और हमारे आकर श्री जी महाराज के चरणों में जगाते हैं श्री को, रोए के कदमों लगा, रोक करके मौज भाई रोक करके श्री के चरणों में गिर पड़ते हैं, अपनी कही बीतक, और मौज भाई अपनी सारी बीतक बताते हैं, श्री महाराज हम जो है कि आपसे गुस्सा करके, आपसे नाराज होकर करके
दुकान में सो गए थे, राज्य में आकर ऐसा रात में तमाचा हमारा गाल पर और कल जाओ चर्चा सुनने के लिए। मैं खंडनी सुन के महादेव खुद कहते हैं श्रीमान मैंने आपके द्वारा खंडनी सुन कर जो है कि दुखी हो गया था, होए गया बेजारे। बस खंडनी सुनकर अपनी जो कि बेजार दुखी हो गया था। मैं तो कच्चा साथ में ये है जो खंडनी सुनकर के दुखी हो नाराज हो वो कच्चा कहलाएंगे, पक्का नहीं कहलाएंगे। और पक्का हो जाएंगे तो जितना भी खंडनी करे फिर जितना भी मारे उतना और अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा। तो कहते हैं बस मैं खंडनी सुन करके जो है कि बेजार दुखी हो गया था क्योंकि मैं कच्चा सुंदर साथ में था। ना पहचाना परवरदिगारे, ना पहचाना परवरदिगार, हमने आप के रूप में परवरदिगार आए हुए, आप खुद परमात्मा अक्षरातीत आए हो, हमने पहचान नहीं किया आपकी। यहाँ से चर्चा में और यहाँ से चर्चा में भया पकावे जब तमाचा लगा तब, जब तमाचा लगता है तब पक्का हो जाते हैं। जब तक जो है कि मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है ना, कितना मार मारता है, लेकिन नीचे क्या होता है भाई, नीचे खात होता है, थापी होता है, वो सा मिट्टी का होता है, थापी लगा मारता कुम्हार कि बर्तन पक्का हो जाएगा। कहीं शरीर उड़ियों की सब जगह टूट जाएगा कुम्हार। ऐसे राज्य कुम्हार भी हैं, मार मार कर तो पक्का करते हैं। और नीचे मेहर का हाथ होता है, ऊपर कहर अंदर मेहर। यह राज्य के ऊपर तो कहर होगा, डांटेंगे फटकारेंगे, अंदर मेहर होता है, अंदर प्यार होता है। यानी कि चर्चा सुनते सुनते और चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीने करते हैं मौज भाई। जब चर्चा सुनते जाते हैं ईमान पक्का होता जाता है, विश्वास पक्का होता जाता है, पहचान होती जाती है। बेटा जोरू बाप मतारी, कौन? माओजी की बेटी कौन थे भाई? कांजी भाई। और माओजी की पत्नी, माओजी के बेटा बेटी अब माओजी के दुश्मन बन गए। लो दुकान में बैठते ही है, दिन भर चर्चा सुनते रहते हैं, फिर साधु बैठा कर घर में खिला पिला ऐसे बड़ करने लगते हैं। ओ तो लश्करे दज्जाल का, जो चर्चा सुनने से रोके, जाने से रोके, वक्तव्य से रोके, वही दज्जाल का स्वरूप होता है। भले पत्नी हो कि पति हो कि बाप हो कि बेटा, कोई भी हो, दज्जाल का रूप होता है। इसलिए मौज भाई के जो बेटा पत्नी और बेटियां सब रोक रही मौजी को, क्यों चर्चा सुनने जाते हो? इतनी लंबा महीना 2 महीने चर्चा करवाते हो। ना डगा इन समय, लेकिन ईमान पक्का हो गया था मौजी भाई का। फिर भले पत्नी फटकार रही है, बेटा फटकार रहा है, लेकिन जगमग नहीं, ईमान पक्का हो गया था। बच्चों परिवार की बात नहीं मानते हैं, थे श्री राज इनके साथ है, क्योंकि जिसके अंदर ईमान पहचान हो जाती है तो राज्य साथ हो जाते हैं। जब तक ईमान नहीं है तब तक दूरी बनी रहती है। ईमान हो जाता है राज्य मेरे साथ, मुझे क्या चिंता है, तो राज्य साथ हो जाते हैं। इसे पहचान करनी जरूरी होती है। सुंदरता जी, पहचान से ईमान पक्का होता है, ईमान पक्का होता है, धनी साथ होते हैं। जाको मदद हकीकी, कल जाको मदद हक की, जिनके ऊपर राज्य की मदद मानी कृपा है, जिन पर राज्य की दया है, जिन पर राज्य की मेहर होती है, धनिये पकड़े हाथ है, और उनका तो हाथ धनी पकड़ लेते हैं। जिनका हाथ पकड़ लिया है उनको तो छोड़ेंगे ही नहीं, उनको छोड़ नहीं सकते, उनको जगा कर लेके जाएंगे अपना में। किने ना चला तिनसो, मौज भाई पर किसी का बल नहीं चला, किसी की अकल बुद्धि ने काम नहीं किया। सिरे भाना दज्जाले, सिर भाना दज्जाल, दज्जाल का सिर भान देते हैं। जो पत्नी बेटा बेटी जो भी दज्जाल के रूप थे, सबका मुंह मार, सबको किसी बात सुनते नहीं है। इनको धामे धनिये का, कहते तिनको धाम ऐसे जो है कि मौज भाई को जो धाम देने की पूरी पहचान हो गई थी। बड़ा जो हुआ हाले, बड़ा जो हाल, बहुत हाल, मतलब जो है कि बस मौज भाई का तो इतना प्यार बढ़ गया श्री जी से, इतना प्रेम बढ़ गया, दीवाने बन गए श्री जी के। इन समय साथे आया, अब इस समय कौन कौन सुंदर सा जागृत होते हैं, मत्स्य बंदर का नाम बताएंगे। कहो जो तिनके नामे, उनके नाम बता रहे हैं। राधाबाई रूपा, पहला राधाबाई और रूपाबाई, इनकी आत्मा जग जाती है। अरे भाटिया प्रधान, अरे भाटिया जाति प्रधान थे गांव के, वो भी जग जाते हैं। और आया खट्टू, और खट्टू भाई आ जाते हैं। और जीवा खंभालिए का, जीवा भाई खंभालिया के, ध्यान दीजिएगा इनका सिम आएगा। जीवा भाई खंभालिया के थे, ये भी जग जाते हैं।
ए आए इन ये समय सब के सब धनी के चरण में आ जाए, इनकी आत्मा जग जाती है। तामे चर्चा बड़ी और होए। जैसे ये सुंदर संख्या बढ़ती जाती है, चर्चा में और आनंद बढ़ता जाता है, श्री का दिल और उमंग से भरता जाती है। इतनी सुंदर साथ आ रहे हैं, क्योंकि जब श्रोता होते हैं ना तो वक्ता को आनंद आता है, आनंद आता है। और राज्य भी कृपा करते हैं भी, भाई जितना ग्राहक होंगे तो व्यापार जो दुकानदार का मन तो खुलेगा, कुछ इतनी ग्राहक आए, इतने ग्राहक आए। अब दुकानदार के ग्राहक हो ही रहे और दुकानदार बैठा बेचने लिए, उसका मन कैसा लगेगा फिर? इससे कहते जब सुंदर सा संख्या बढ़ती है श्री का और दिल उमंग से भरता जाता है, और आज और मेहर की बरसात करते जाते हैं। उत्सव चर्चा नित्यानि। रोजाना चर्चा हो रही, आत्मा की खुराक पूरा पूरा दिया जा रहा है, और भंडारा भी हो रहा है, रात दिन भंडारा भी हो रहा है। हाथ पटके दज्जाले। दज्जाल माता पिता, किसी के माता, किसी की पत्नी, किसी के पिता, किसी के पति, दुश्मन में नहीं होते, रोकते थे एक दूसरे अपने परिवार और सबके हाथ पटके रह जाए, किसी की नहीं चला जोर है। ए मगन धामे मिनी। ये तो सुंदर साज श्री के चरणों में आ गए, धाम में मगन है, भजन में चर्चा मस्त है। बंदी बाने के पैसे को। ओ बंदीवान कौन? जो राजवाणी को लेकर गया था, बंधक थे, जो फिरौती वाले थे। अब वो जो फिरौती का जो दरोगा था, दरोगा आता है चर्चा सुने। काफर गरजे सिर पर। अब वो काफर जो बेईमान था, जो सुंदर साथ का अपहरण करता था, लोगों का अपहरण करता था, अब वो आकर करके दरोगा था, आकर करके सुंदर सा चर्चा सुन रहे हैं, चर्चा श्री हो रही। दरोगा आकर कहता है, अरे भाई अपने आदमी क्यों नहीं छुड़ा देते पैसा? आपका आदमी हमारे बंधक में आया हुआ है, कृपया अपने आदमी छुड़ा लीजिए। ऐसा कह करके चर्चा सुनने बैठ जाता है। बहाना है उसका, आता है चर्चा सुनने के लिए, एक बहाना है, पहले कह देता है अपने आदमी छुड़ा लीजिए। सिर पर साहेबे जो। कहते हैं श्री जी कह रहे हैं, हमारे सिर पर तो हमारे साहेब हैं, अक्षरातीत प्राणनाथ इंद्रावती सिर पर खड़े हैं, वह है खबरदार। कहते हैं भाई वो हमारी धनी, हमारे मालिक हो, अक्षरातीत खबरदार। हम क्या खबरदार हो? जिनकी जिस पत्नी का पति होता है फिर पत्नी कोई चिंता नहीं होती है फिर, क्योंकि पति साथ में है, फिर पति सतर्क रहता, अलर्ट रहता, सावधान रहता। ऐसे हम आत्माओं के पति प्रीतम, खाली हम अपना काम तो करें भी, भजन चिंतन कर राज्य का हरदम, राज्य की निगाहें हमारे ऊपर रहती है, निगाहें हरदम रहती, उनकी मेहर की नजर रहती है। हमको फिक्रे ना कछुए। श्री कह रहे हैं कि मुझे कोई फिक्र नहीं दरोगा जी, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा मालिक अक्षरातीत है, जिसका मालिक पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ। क्यों चिंता करें फालतू में? इतना बड़ा मालिक मुझे मिला हुआ, हम चिंता क्यों करें? बड़ो देड़ाओ देख के। वो दरोगा जो फिरौती का दरोगा था, जो बंदों को दरोगा था, वो दरोगा देखा भाई इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, ये अपने आदमी को चिंता ही लगती है, ये चर्चा में मगन है, चर्चा सुनाने मगन है। वह हो गया जेरे। वो भी दरोगा बेत्रास्त हो जाता है, मजबूर हो जाता है, इन्हें अपने आदमी की चिंता नहीं है। जिनकी ऐसी चर्चा। अब वो जो दरोगा आता है, कहता जिनकी चर्चा में इतना आनंद भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, फेरे कहने आवे तो बार बार वो दरोगा एक बहाना लेकर कर करके बस आता है, एक बार का चर्चा सुनने लगता है, सुनना उसको चर्चा सुनना है, बहाना मिल गया हुआ है कि आकर सावधान कर देता है। इन भात 28 साल में। कौन सा हो गया भाई? विक्रम संवत 1728 का साल हो गया, 1728 यहाँ लग जाता है। रहे मस्कत में। और आप 1728 मस्कत में रहते हैं। जाते आपे अपनी। कहते हैं जो बंधक फिरौती वाले थे, उनके हाथों से सबने अपने आदमी को छुड़ा लिया था, पैसा देकर छुड़ा लिया था, अभी भाई जमानी लगे थी खाली। यह बात भैरव सेठ सुनी। अब भैरव सेठ से भी सुंदर सा आज भैरव सेठ, एक तो लक्ष्मण सेठ हो गए, एक भैरव सेठ हो गए। भी भैरव सेठ थे, भैरव सेठ ने सुना, कहाँ के मस्करंद में, भैरव सेठ ने सुना कि भाई अपने अपने बिरादरी वालों को, जाति वालों को, अपने सबने छुड़ा लिया है। मेरे बिरादरी की जात की जो है एक श्री भाई जो महारानी है, श्री तेज कोरी जी, क्योंकि ठक्कर जाति भैरव ठक्कर वो भी ठक्कर जाती थी, और श्री महाराज ठाकुर जाति का संबंध हो गया। भैरव भी ठाकुर, श्री जी भी ठाकुर, जाति का संबंध हो गया। तो पता चल गया भैरव सेठ को कि मेरी जाति की बहन बंधकों के हाथ में भी,
अरे मुझे परमात्मा ने पैसा दिया हुआ है, पैसा दे कर करके क्यों नहीं छुड़ा अपने आदमी को, हमारा नाम हो जाएगा। तो पैसे वाले नाम के लिए मरते हैं, जिनके पैसा दे देते हैं तो कोई पैसे वाले बर्बाद करते हैं, दुनिया को दुखी करते हैं, कोई पैसे वाले नेक नामी कमाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। राजा ने भैरव शहर के अंदर बैठ गए। अब भैरव क्या करते हैं, अपने मुनीब को भेज दिया, वे आओ पूछोगे कि हमारी जो जाति के आदमी पर जो है कितना दंड लगा हुआ है। और ये मुनीब जाता है, पता लगाता है कितना बैज माड़ी के ऊपर 70,000 लहारी रुपया, लहारी जैसे हमारे 1 रुपया 2 रुपया होता है, वहाँ लहारी चलता है। और 70,000 लहारी रुपया दंड लगा था। इतनी दैनिक हुए आए, कितना 70,000 लहारी रुपया बाजमाड़ी को दे कर करके बाजमाड़ी के वास्ते देना था। श्री महामती कहे साथ जी, अब धाम की दुरा से प्राण करते हैं सुंदर साथ जी, है बहुत मस्कते बीता के, कहते मस्कत बंदर के भीतर कभी और बाकी है, सो आगे मजकूरे होएगा। वह मस्कत बंदर के भीतर आगे आपके बताएंगे। कहो आवासी बंदरे गुजरा के, अब आवासी बंदर के भीतर सुनाएंगे आपको। आवासी बंदर की बीतक, आवासी बंदरे में भैरो रहे सिरदारे, अपनी न्याते छुड़ावनी हुआ खबरदारे, हुआ खबरदारे, आवासी बंदर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मस्कत बंदर से सुंदर सा जी अब श्री प्राण आवासी बंदर आ जाते हैं, और आवासी बंदर के अंदर भैरव सेठ सिरदार थे, पैसे वाले थे भी, इसलिए कि अब यहाँ क्या अभी तक घटना घटती है। भैरो रहे सिरदारे, भैरो रहे सिरदारे। आवासी बंदरी के अंदर जो है कि भैरव सेठ नाम के सिरदार व्यक्ति थे, अपनी न्याते छुड़ावनी, कभी सबने जो है कि अपनी अपनी जात वाले व्यक्ति को, अपने रिश्तेदारों को जो है कि उन बंदूकों से छुड़ा लिया था। भेजे अपने आदमी, अब केवल बाई जो महारानी जो है कि श्री तेजपुरी जिनका नाम था, श्री जी की धर्म पत्नी थी, फिर बाकी रह गई थी, उनको कौन छुड़ाए फिर। बाजमाई तो बड़ी अकेले थे, इसलिए जो है कि अब भैरव ठाकुर के मन में विचार होता है, छुड़ाए ले आया न्यात को, खुद जो है कि भैरव ठक्कर 70,000 रुपए 70,000 लाख रुपए दे करके बाजमाई को छुड़ा लाता है। आया आवासी बंदरे अपने, और आवासी बंदर आ जाते हैं अपने। भाई मुलाकाते भैरव से, भैरव शेठ से श्री प्राणनाथ जी की मुलाकात हो जाती है। श्री जी साहिब जी सो जावे, श्री जी साहिब से जब भैरव शेठ की मुलाकात होती है, अपने घरों ले गया। तब भैरव शेठ ने सोचा भाई हमारी जाति बिरादरी के इतने बड़े महापुरुष आए हुए हैं, महाराज ठाकुर जाति के भी, ठाकर जाति, अपने घर क्यों नहीं बुलाने फिर। तो श्री प्राणनाथ जी अपने घर भैरव शेठ बुलाते हैं, खिजमते करने लगा जाति संबंध से, कि हमारी जाति संबंध से, हमारे ठक्कर जाति के हैं भी, जाति संबंध से भैरव शेठ श्री खूब सेवा करने लगते हैं। खैम को साले बातें पूछी, और भैरव शेठ ने श्री प्रसा की कही आप कहाँ जामनगर और कहाँ यहाँ आवासीय मंदिर में आप कैसे आना आपका हुआ है, किस रास्ते आपका आना हुआ है। सब बात का उत्तर तो जो भैरव शेठ श्री से प्रश्न करते थे समाचार उसे जी बताते गए हैं। भाई पहचाने आपस में, बात करते करते पहचान वो हो तो हमारी जाति बिरादरी का संबंध है, हमारी एक जाति है, हम भैरव ठक्कर है, शिवराज ठक्कर है, फिर जाति पहचान हो जाती है अपनी। हुआ रसोई का आदर है, और रसोई का आदर होता है, भैरव शेठ जी की रसोई का सम्मान करते ही रसोई भोजन तैयार हो गई, आप भोजन करें। जागा अपने नजी के, भैरव शेठ ने जो कि श्री प्राणनाथ जी को अपने बिल्कुल मकान के बगल में बगीचा था, बगीचा मकान था, मकान दे दिया रहने के लिए, उतारे अपने घर, अपने ही घर में सुंदर मकान था। भैरव शेठ बहुत नामदार थे, नामी शेठ थे, अपने मकान में उतार लेते हैं श्री को, वहाँ बिछौना बिछवाए और बकायदे जो कि हॉल था, हॉल के अंदर बिछाना बिछवा दिया भी, और श्रीमद आप यहीं पर पधारे,
यहीं पर चर्चा सुनाई आपे। तहाँ पधराए श्री राजे श्री प्राण अच्छा तखत लगा करके गद्दा बिछा कर तकिया लगा कर श्री को बैठाया। रसोई होते एक तरफ बिल्कुल सुंदर साथ श्री के साथ है भी, और भी सुंदर साथ थे, रूपा बाई राधा बाई बहुत से थे सुंदर। और सुंदर साथ श्री के भोजन अलग होता है और भैरव शेठ का परिवार का भोजन अलग होता है। लगे चर्चा के काजे भैरव शेठ चर्चा सुनने लगते हैं। आए आगे बैठा भैरव शेठ कहाँ आकर आगे बैठते हैं, फिर आगे सबसे आगे के भैरव शेठ बैठते हैं अपने कबीले समेत पूरा अपना परिवार कुनबा लेकर आकर बैठते हैं। ब्रज लीला की चर्चा चर्चा श्री जी की बड़ी, क्योंकि ब्रज की लीला ही बड़ी प्यारी है, बड़ी मधुर लीला ब्रज की लीला है। ऐसी ब्रज की जो प्यारी प्यारी जो लीला है वो चर्चा में शुरू हो जाती है। भैरव श्रवणासु लेते भैरव शेठ बड़े ध्यान से चर्चा सुनते लगन से, सुन चर्चा सुखे पाया। और जब चर्चा बड़े ध्यान से लगन से सुनते हैं बड़ा आत्मा को आनंद आता है, शांति मिलती है, सुकून मिलती है। भाई दोपहर बैठा के कितना सुबह 9 से चर्चा शुरू हुआ, 12 बज गया, फिर दोपहर हो जाता चर्चा करते करते। काहू को खबरे ना चर्चा में जिसका ध्यान रहेगा, जो ध्यान से जो चर्चा सुनेंगे उनको समय कैसे गया पता नहीं चलता। यहाँ हो रहा है सुबह का हो रहा है, संध्या का और पता नहीं चलता है, सुबह से संध्या ऐसे हो जा रहा पता नहीं चलता है। ये है चर्चा। जब ध्यान से लगन से चर्चा सुना जाएगा समय का पता ही नहीं चलेगा फिर कि समय कैसे गुजर रहा है। ना रही सुख आड़े सके चर्चा में इतना सुख इतना आनंद आ रहा है कि घर का परिवार का कुछ चिंता ही नहीं रहा, घर पर कोई खबर नहीं रहा है। रसोई की अरज भई और रसोई तैयार हो जाती है, भोजन तैयार हो गया। श्री जी अर्जी होती है, श्री महाराज भोजन तैयार हो गया, आप भोजन पा लीजिए। उठे श्री राज उन्हें स्वयं आप श्री राज जी महाराज श्री प्राणनाथ जी भोजन के लिए उठते हैं। भैरव गया अपने घरों, भैरव शेठ अपने घर भोजन करने जाते हैं। बहुत खुशहाल हुआ, बहुत खुशहाल, चर्चा सुन बहुत मन खुशहाल हो जाता है भैरव शेठ का। श्री राजे आरूढ़ फिर बैठे और स्वयं आप श्री राज जी श्री प्राणनाथ जी भोजन करके चर्चा करने पुनः बैठ जाते हैं। साथे सुखे मिलाए और सब सुंदर सा सोते नहीं है, भोजन करके सोने जाए, फिर भोजन किया चर्चा सुने बैठ जाते हैं। ये सब सुंदर सा चर्चा सुने बैठ जाते हैं। फिर होने लगी चर्चा, आज दोपहर भोजन के बाद पुनः चर्चा शुरू हो जाती है। बखते भयो ले कितना रात्रि हो गया, फिर यह चर्चा सुबह चर्चा शुरू दोपहर हो जाता है।